बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकल व्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शफ़क़त अली शाह। आज हम आपको हाल ही में होने वाले एक जुर्म की दास्तान के हवाले से कुछ गुज़ारिशात शेयर करना चाहेंगे, जिसमें मुजरम के जुर्म के साथ साथ जुर्म रोकने वालों के मुजरमाना किरदार से भी आपको आगाही होगी। नाजरीन, ये 5 सदी का हिस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से हमारे कदम बुलंदियों की तरफ उठते ज़रूर हैं, मगर बदकिस्मती से पस्तियां हमारे माथे का झूमर बनकर हमें इतने ही कदम पीछे धकेल देती हैं जितने हम अपने मिशन और मकसद के हसूल की जानिब आगे बढ़ाए होते हैं। और यूं नेक नामियों की हमारी ख्वाहिशें हसरतें नाकाम बनकर हमें बदनामियों की फहरिस्त में सरबुलंद कर देती हैं। नाजरीन, हमारी मुराद सलाहुद्दीन की मौत के वाक़े से है, जो पुलिस की हिरासत में बदतरीन तशद्दुद के बाद वाक़या हुई। नाजरीन, इस वाक़या को सबसे पहले सोशल मीडिया ने आवाम के सामने पेश किया और बादज़ां दीगर टीवी चैनल ने भी अपनी अपनी नशरियात और रिपोर्ट्स का हिस्सा बनाया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जहां और बहुत कुछ बताया गया, मगर हम आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाएंगे कि तमाम तर नशर शुदा रिपोर्ट्स में एक ही बात तकरीबन तमाम में इत्तफाक पाया जाता है कि सलाहुद्दीन एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स था। और इस बात की तस्दीक SSP इन्वेस्टिगेशन हबीबुल्लाह की ज़ुबान से भी हो चुकी है। नाजरीन, ATM मशीन को मुंह चढ़ाता और ATM मशीन के कैमरों की आंखें उसकी मशीन के साथ खींचातानी भी इस बात की शाहिद हैं कि अगर सलाहुद्दीन वाकई एक पेशावर चोर था तो वो ATM मशीन में से किसी किस्म का कोई औजार या ऐसा हथियार हरगिज़ बरामद नहीं हुआ कि जिससे ATM मशीन को तोड़ा या काटा जाए। माजी में ATM के हवाले से जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं और जितनी भी वारदातें हुई हैं, उनमें मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और उन मुल्ज़मान से पेचकस, प्लास, रेंज या मशीन काटने के ब्लेड, आरी वगैरह जैसे हथियार और दीगर औजार बरामद हुए हैं। मगर इस वाक़या में सिर्फ़ और सिर्फ एक निहत्था सलाहुद्दीन ही नज़र आया है, और वो भी तफ्तीश और तहकीक में ये साबित हो चुका है कि वो ज़हनी मरीज़ है, जो कि ATM मशीन को मुंह चढ़ाते हुए इस मशीन से खींचातानी करता हुआ नज़र आया है, जबकि ATM मशीन से 1 रुपया भी नहीं निकाला गया, मगर आवाम की मार पीट के बाद इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाजरीन, अब आगे आपको इस वाक़े में पुलिस की बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद की दास्तान चीख चीख कर हमें पुलिस के इंसानियत सोज और वहशियाना बल्कि दरिंदगाना किरदार की तस्वीर नज़र आती है, जो कि 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद और पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने झंडे गाड़ने और रोक सको तो रोक लो तब्दीली जैसे नारे नगमे ज़दे आम हैं। तब्दीली सरकार की हुकूमत के तख्त पर बरजमान होने के बावजूद इस तब्दीली के तमाचों से अपना मुंह लाल करने के मुतरादफ नहीं तो और क्या है कि एक ज़हनी मरीज़ और निहत्था पागल शख्स एक ATM मशीन से निकलता हुआ पकड़कर उसको पुलिस तफ्तीश की भेंट चढ़ा दिया गया। नाजरीन, ये न सिर्फ हमारे हुक्मरानों के लिए बल्कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि हम
जंगल के कानून वाले माशरे में जिंदा हैं, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि कानून की दरिंदगी से इंसान जिंदगियों से खेला जाता है, और जिसे हम कानून की बालादस्ती का नाम देकर खुद को और पूरी कौम को धोखा और बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। नाजरीन, साने मॉडल टाउन हो या साने साहिवाल, सलाहुद्दीन अगर हम अपने गिरबान में झांक कर अपने अंदर की आवाज़ सुने तो हमें साफ सुनाई देगा कि हम इंसानों के जंगल में ज़िंदा हैं, जहां पुलिस गर्दी अब पुलिस दरिंदगी का नमूना पेश कर रही है। आखिर में हम ये फैसला आप पर और हमारे हुक्मरानों और मुनसिफों पर छोड़ते हैं और सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर हम इंसानों का मुआशरा कब तश्कील देंगे और हम अदल व इंसाफ को मुआशरे का बुनियादी जुज़ कब बनाएंगे? हम पुलिस को इंसान शनासी की तरबियत कब देंगे और पुलिस कल्चर को तब्दीली का सहरा कब पहनाया जाएगा? अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।